कि अब भी मुझे चक्कर में डालते हो कि कभी उसके कान में भनक पड़ेगी, वो नाम क्यों नहीं बताते आप? आपने तो यही कहा ना कि ओम नाम जपते रहो जमल घट में प्राण। और कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, वो दीन दयाल का पता जानना चाहता हूं, वही पता बताओ। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें मुक्ति चाहिए, अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए हमें राधा स्वामी मत में जाना पड़ेगा। ओम नाम से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ओम नाम से हमें तन की मुक्ति मिल सकती है, लेकिन हमें मन की नहीं मिलेगी। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग में जाते हैं और सेवा करते हैं, तो सेवा से हमारा मन किस तरह चंगा हो सकता है, किस तरह हमारा मन पवित्र हो सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। जिस प्रकार से योद्धा रण क्षेत्र में जाता है तो दुश्मन के सामने वो हथियार लेके जाता है, लड़ाई उससे करता है। इस जीव की भी लड़ाई इस काल और माया देश में चलती रहती है। इसलिए जो भगवान भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, उनको कोई ना कोई प्रभु से मिलने का तरीका, उनको याद करने के लिए कोई मंत्र, कोई जाप, कोई नाम या कोई ना कोई स्रोत उसका अपनाना पड़ता है। तो वैसे तो संत मत में मौन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। सरल और सीधा मार्ग जो कहा गया उसका मतलब यही है कि ज़रूरत के मुताबिक जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों का उपयोग करो, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मुख्य ध्येय, जिसके कारण हमें मनुष्य का चोला मिला, वो करना कभी ना भूलें। 84 लाख के जीव जितने भी हैं वो भी सभी वही क्रिया, वही काम करते हैं जो हम भी करते हैं। लेकिन इंसान में और दूसरे जीवों में अंतर क्या है कि ये एक ऐसा अवसर आता है जिससे करनी करके, करनी कैसे करेंगे कि गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु का काम क्या है? गुरु परमात्मा और रूह के बीच में एक कड़ी का काम करता है। गुरु अगर नहीं होता, परमात्मा का गुणगान नहीं करता, उससे मिलने का रास्ता तरीका नहीं बताता, तो इस जीव को कहीं भी ठिकाना नहीं है, ये नहीं कहीं भी जा सकता या कुछ भी कर सकता। इसलिए गुरु का महत्व ज़्यादा बताया गया। जगह जगह गुरु की जितनी महिमा गाई गई उसका मुख्य कारण भी यही है कि गुरु ना होता तो हमें कौन रास्ता दिखाता। दुनियादारी के काम तो एक दूसरे को देख के भी कर लेंगे, उनसे पूछ के भी कर लेंगे, उनको देख के पूछ के, या वो अपने आप भी हमें समझा देंगे। लेकिन जो प्रभु से मिलने का रास्ता वो हर एक के पास उसका तौर तरीका या कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि जीव को समझा सके। लेकिन गुरु सत्य पुरुष का संदेश लेके आते हैं। ये सब संतों ने जितने उनके उपदेश हैं उनमें उन्होंने बयान किया है, खुल्लम खुल्ला बयान किया है। जो समझने वाले हैं वो समझते हैं, कईयों ने स्पष्ट रूप से, कईयों ने उनको थोड़ा दूसरी तरह से बताया है कि वो उस सत्य पुरुष का संदेश लेके ही इस दुनिया में जीवों को कल्याण का रास्ता बताने के लिए आते हैं। आज का दिन लोग, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गंगा सागर जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, कोई त्रिवेणी स्नान करता है, कोई जमुना में गोते लगाता है। अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी आस्था है हमारे देश में कि उनको पावन भूमि मान के उनमें स्नान करते हैं। पाप नाशनी उनको समझते हैं कि उनमें स्नान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म धुल जाते हैं। ये श्रद्धा और एक विश्वास की बात है कि जिनके दिल में श्रद्धा होती है निश्चित रूप से उनके काम भी होते हैं। परंतु वो
भक्ति का ऐसा रास्ता है जो बहुत सुगम, जिसको हम मानते हैं, लेकिन वो हमें क्या है, उस रास्ते पे नहीं ले जा सकते जिस रास्ते को संत मत दिखाता है। सत्संगियों के लिए सबसे बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा स्नान बसंत पंचमी का है। वो किस लिए कि स्वामी जी महाराज माली के कुल के अवतार पन्नीगढ़ी आगरा में प्रगटे और उन्होंने संत मत खोल के जीवों को बताया। और संत मत में सूरज शब्द का योग, जो इसमें शब्द में लिखा था कि ये सरल मार्ग है, उन्होंने इतना सरल करके बता दिया कि जो पिछले युगों में किन्हीं संतों ने जिसको गुप्त रखा, जीवों को वो रास्ता नहीं बता पाए। हजूर महाराज जी जो स्वामी जी महाराज के गुरमुख शिष्य थे, उन्होंने आग्रह किया। स्वामी जी महाराज की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, वो तो बहुत दिन तक अपने बंद कमरे में रहते थे, साधना अभ्यास में समय बिताते थे, उनको कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं था। जब कभी थोड़ा समय मिलता, सत्संगी प्रेमी उनको बाहर मिलते तो यदा कदा थोड़ा बहुत उनको उपदेश करते थे। उनमें भी कुछ साधु ही होते थे, आम लोग नहीं थे। लेकिन स्वामी जी महाराज जो मुख्य रूप से उनके गुरमुख शिष्य हुए, ऐसे तो एक समय में बहुत शिष्य होते हैं, लेकिन गुरमुख शिष्य के गुण अलग ही होते हैं। गुरमुख जो होता है वही पंथ को आगे बढ़ाता है, वही उसको अपने गुरु की लाइन को आगे लेके चलता है और उसमें 4 चांद नहीं 1000 चांद लगा देता है। क्योंकि जो मिशन संत लेके आते हैं उसको जो आगे बढ़ाता है वही गुरमुख कहलाता है, जो गुरु की आज्ञा, गुरु की मर्यादा का पालन करते हुए जीवों को उस देश का संदेश देके, उनके पाप कर्मों को मिटा के और सत्य देश को भेजने का इंतजाम करते हैं। हजूर महाराज जी ने आग्रह किया स्वामी जी महाराज से कि जो सत्संग आप फरमाते हैं, जो उपदेश आप कुछ जीवों को देते हैं, अगर ये सत्संग आम जारी कर दिया जाए तो बहुत लोगों को इससे फायदा होगा, जीवों का कल्याण होगा। और उस बात को देखते हुए स्वामी जी महाराज ने उनकी बात को मानते हुए 1861 में ये आम सत्संग बसंत पंचमी के दिन जारी किया। इसलिए ये सबसे महान दिन है हमारे लिए। इसलिए मैं कहता हूँ यही हमारा प्रयागराज है, यही त्रिवेणी का स्नान है, यही गंगा सागर का स्नान है, यही चारों धाम, यही सारे 68 तीर्थ और सब के सब जितने भी पवित्र स्थान है, सबकी पूजा इसी दिन हो जाती है पूरी। तो ये वो पावन भूमि है जिसपे इतने दिन तक महाराज जी तप करते थे, यहाँ पे रह के मौन करते थे, और मौन जब खोलते थे बसंत पंचमी के दिन मौन खोल के सत्संग फरमाया करते थे। वही परंपरा आज भी यहाँ है। तो इससे पावन भूमि हो ही नहीं सकती। जिस भूमि पर संत पैदा होते हैं, जिस भूमि पर संत रहते चलते फिरते हैं, जहाँ संत अपना कोई भी क्रिया कर्म उपदेश जो भी वो करते हैं, उस जैसी पावन भूमि नहीं हो सकती। हर चीज़ में अपने गुण दोष होते हैं, और जो चीज़ अपने जैसे परमाणु छोड़ती है तो उसके ऊपर वैसा ही आभा मंडल बन जाता है। अच्छी चीज़ के अच्छे होते हैं, इसीलिए ये पावन भूमि अगर नहीं होती, उससे पहले भी यहाँ महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य किए, लोगों के कल्याण के, भलाई के, उपकार के, दीन दुखियों की मदद के जो काम किए। दादा उद्मी राम जी का नाम आपने सुना होगा, इसी गांव से थे। तो पावन भूमि ये पहले भी थे, और इस पर संतों का आगमन के कारण और फिर इतने भक्त लोग, इतने आस्था वाले लोग जहाँ एकत्रित होते हैं, उनमें भोजन का वितरण होता है, राम नाम का गुणगान गाया जाता है, कितने लोगों की बुराई छुटाई जाती हैं, बुरे कर्म जैसे शराब, मांस, मिट्टी खाना, इन चीज़ों को यहाँ पर जो पर्ण करवा के उनको सदा के लिए पाक और साफ बना दिया जाता है। तो उससे पावन भूमि, उससे बड़ा तीर्थ और क्या हो सकता है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत महान दिन है, और इस दिन का महत्व देखो कि बसंत पंचमी ये ऐसा मौसम था
बसंत का मतलब ही यही है कि इसमें ना ज़्यादा सर्दी रहती है, ना गर्मी आती है, फूलों पे नई बहार आती है, नई फसल खेतों में लहराती हैं, पौधों पे नए पत्ते आ जाते हैं। इतना मस्त होता है कि हर जीव पशु पक्षी इसमें बड़ा खुश होता है। पौधे जो काफ़ी 3-4 महीने से ज़मीन में से अपनी खुराक लेके भी जड़ों में ही रखते हैं, बाहर नहीं रखते, उनके पत्ते तक सब सूख के गिर जाते हैं, लेकिन ये मौसम आने पर वो फिर से लहलाने लगते हैं, हरे भरे फूलों से और फलों से लद जाते हैं। इसलिए इसको बसंत मौसम कहा गया है। तो जीव का बसंत मौसम यही है। ये जीव भी 84 लाख योनि में भटकते भटकते इसको कहाँ मौका मिलता था। ये बेचारा अपने कर्म के बस एक योनि से दूसरी योनि में दुख कष्ट झेलता भुगतता, लेकिन अज्ञान था। जीव के बस की बात नहीं थी, अज्ञान के बस जो करता था, क्योंकि ज्ञान समझ देने वाला कोई भी नहीं था। 84 में इस जीव ने धक्के कोई शौक से नहीं खाए, लेकिन वहाँ नासमझी में अनजाने में इसके जो कर्म बढ़ते रहे, उस कर्म के फल को भोगने के लिए उसको योनियों में गुजरना पड़ा। उन अनेक योनियों में कभी जल में कभी थल में जाना पड़ा। इन बातों को देखते हुए स्वामी जी महाराज ने इस मत को जो पिछले युगों में गुप्त रखा संतों ने, कबीर साहब ने भी इसको गुप्त रखा। चारों युगों में आए। कबीर साहब को मालिक के कुल का अवतार कहते, चारों युगों में आए वो, और चारों युगों में आए, लेकिन उससे पहले वो भी नाम को प्रकट नहीं कर पाए। धर्मदास जी एक बहुत धनी आदमी थे, इसीलिए उनका नाम धर्मदास के साथ धनी लगाया। बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे। कबीर साहब ने उनको चेताया तो सारा धन दौलत उन्होंने सब लुटा दिया, और सब लुटाने के बाद भी उसको गुरु नहीं मिला। तो एक दिन बहुत चिंता में थे, कबीर साहब प्रकट हुए और उनको समझाया और बताया। वही धर्मदास कहने लगे कि मुझे आप उस देश का भेद बताओ। कबीर साहब ने उनको भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, उनको भी इसी तरह से टालते रहे, कहते रहे कि ओम का जाप करो, ओम के जाप करने से आत्मा शुद्ध होती है, यही बड़ा मंत्र है। लेकिन धर्मदास जी इस चीज़ को समझ चुके थे। उनके बार बार सत्संगों को श्रवण करने से वो ये समझ आ चुकी थी कि ये निज नाम नहीं है, ये निज घर का संदेश नहीं दे पाता है। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जब पूछा कि मुझे परमात्मा का भेद बताओ, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको जपने से मैं उसकी प्रभु की प्राप्ति कर सकूं। वो कहने लगे कि ओम नाम जपते रहो, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो सुमन करे ओम का तो शुद्ध आत्मा होए। कहने लगे ओम का जाप करो, इससे शुद्ध आत्मा हो जाती है। धर्मदास जी कहने लगे कबीर साहब जी आप धोखा ना करो मेरे से, ओम का जाप करने से शुद्ध आत्मा तो जरूर हो जाएगी, लेकिन मुक्ति तो इसमें भी नहीं बताई। आपने यही कहा है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमन करे तो शुद्ध आत्मा होए। कहने लगे शुद्ध आत्मा होती है, मुक्ति नहीं हुई। कबीर साहब ने सोचा कि जिज्ञासु जीव है, ये ऐसे नहीं मानता, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, फिर भी टालने की कोशिश की। कहने लगे ओम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। धर्मदास जी हंसे और बोले कि अब भी मुझे चक्कर में डालते हो कि कभी उसके कान में भनक पड़ेगी, वो नाम क्यों नहीं बताते आप? आपने तो यही कहा ना कि ओम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। वो दीन दयाल का पता जानना चाहता हूँ, वही पता बताओ। कहने लगे अरे भाई ये कौन युग है, इस युग में अगर मैं खोल के इस बात को बताऊंगा, जिस बात को गुप्त रखा गया है, तो मेरी भी जान जाएगी और तेरी भी जान जाएगी। क्यों जाएगी कि उस टाइम में मुसलमानों का जोर था और वो लोग हिंदुओं को काफिर कहते थे। उस समय में जो भी संत भगत राम नाम का जाप करने वाले, मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले, जितने भी संत महात्मा फकीर हुए, मुसलमान राजा बादशाह होते थे, उनके दरबार में जिसकी भी किसी ने शिकायत कर दी, उन्हीं को उसी टाइम कितने कितने कष्ट दिए गए। कभी दरिया में फेंक दिए गए, कभी हाथियों के सामने पैरों नीचे कुचलने का प्रयास किया गया, कभी कितनी यातनाएं तकलीफ दी गई, जेलों में बंद तक कर दिया गया। उनको इतने कष्ट दिए कि जितने कष्ट तो किसी अपराधी को भी नहीं दिए जाते। लेकिन
उस हालत को देखते हुए कबीर साहब कहने लगे, मैं तो बहुत भुगत भोगी हूँ, मेरे साथ तो पहले ही बहुत हुआ है, और धर्मदास तो इन बातों को छोड़ क्या लेगा, इन बातों में इसी से काम चला ले। और फिर कहा उन्होंने कि प्रगट कहूँ तो मार यार तुर्कानी का जोर, कि अगर बात को प्रगट करके कहूँगा तो तुर्कों का राज है, प्रगट कहूँ तो मार यार तुर्कानी का जोर। अगर उस बात को मैं प्रकट करके बता दूंगा तो मेरे साथ अच्छा नहीं बीतेगा। क्यों कि मुझे जो है चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पकड़ के कर लेंगे। धर्मदास जी कहने लगे कि मुझे आप बता दो जैसे तैसे, ये बात बाहर नहीं जाएगी। तो कहने लगे कि मैं तुझे पर्दे में बताता हूँ। साचा शब्द कबीर का पर्दे ही में जान, उन्होंने कहा उसको कि तेरे को बताता हूँ, मेरा जो साचा शब्द है वो तुझे मैं पर्दे में बता दूंगा, पर्दे में सुन ले। और पर्दे में क्या कि किसी को अगर तूने बताया या ये किसी को पता लग गया तो मेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा और तेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा। कहने लगे नहीं, तो कहने लगे कि सुन कि कबीर धारा अगम की और सतगुरु दी बता, ताही उल्ट सुमन कर तो स्वामी संग मिला। कि वो धारा अगम की है, उसको उल्टे धारा को अगर उल्टते हो तो राधा बन जाती है। कहते कबीर धारा अगम की और सतगुरु दी बता, ताही उल्ट सुमन कर स्वामी संग मिला। कि इसको उल्ट के स्वामी के संग साथ जोड़ के इसका सुमन कर, वो तुझे निज घर का भेद दे देगी। फिर आगे कह दिया कि लेकिन एक बात सुन ले, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार भेद कहीं बाहर ना जाई। मुंह के ऊपर ताला लगा दिया, प्रगट कहाँ से करते, खुद भी प्रकट नहीं किया और धर्मदास को भी कसम दिला दी कि धर्मदास तो लाख दुहाई, सार भेद बार ना जाई, कि सार भेद बार नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने 1861 में जब राधा स्वामी नाम प्रकट करके जीवों को बताया, डंके की चोट से कहा कि वो सरल नाम है और उसका तरीका सुमन भजन और ध्यान का है, प्रेम प्रीत और प्रतीत का रास्ता है। सतनाम सतगुरु और सत्संग के द्वारा उससे मिलेगा। उसके अंदर सेवा प्रेम बंदगी, ये तीन चीज हमारे मत की मुख्य चीजें हैं। अगर जो इन चीज़ों का पालन नहीं करता है तो मैं कहता हूँ कि नाम का कमाई तो क्या, सुमन करना भी उनके लिए दुष्कर है। जो इस नाम का सुमन मात्र भी करता है, जिसकी अलीफ बे पे यहाँ से शुरू होती हैं, जो इन तीनों चीज़ों को नहीं अपनाता है, जिसके अंदर प्रेम नहीं, प्रीत नहीं, प्रतीत नहीं, वो सत्संगी नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सतगुरु के दरबार में जाता है, जो इंसान नाम का सुमन करता है, नाम किस तरह उसके जीवन के काल कर्म को काट देता है, किस तरह उसके पाप कर्मों को काट कर उसको मुक्ति दिलाता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सच्चे गुरु के पास अनुभव होता है, अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाता है और उसका जीवन को सफल बनाता है। तो इसलिए हमें गुरु के दरबार में जाकर अपने तन मन धन को गुरु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक और सफल बन सके। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और महाराज जी की बातों को उतार कर अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।